शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ स्पीति में बारिश के कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला लेते हैं पाठ के 7 कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? तो इसका उत्तर है कि स्पीति की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। आइए इसको हम श्रेणीवार बताते हैं। पहला है कि संचार व आवागमन के उचित साधनों के अभाव में अन्य जगहों से कटे हुए हैं। दूसरा, यह मानसून नहीं पहुंच पाता, इसलिए पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती, जिससे वहाँ न तो हरियाली है और न ही पेड़ हैं। तीसरा, फसल भी बहुत सीमित होती है, वर्ष में एक बार, और वह भी केवल जौ, गेहूँ, मटर और सरसों की खेती होती है। चौथा, घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी तक नहीं मिलती। पांचवा, वहाँ सर्दी इतनी अधिक होती है कि मनुष्य का जीवन जीना अत्यधिक कठिन हो जाता है। छठवां, वहाँ की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची और दुर्गम है। और सातवां है, स्पीति में अधिकांश समय बर्फ जमी होने के कारण लोगों को घरों में ही दुबक कर रहना पड़ता है। ये सब कारण हैं। प्रश्न तीसरा, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। इस स्थान पर मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है और यह मंत्र है ओम मणिपद में हूँ। इसलिए लेखक इस बात के पक्ष में हैं कि माने श्रेणी का नाम माने मंत्रों के नाम से ही होना चाहिए। चौथा प्रश्न लेते हैं, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? मतलब लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है, क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों, मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ आकर क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम के खेल खेलें, जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी व उत्साह का संचार हो। चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेने लगेगा। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा आर्तनाद पिघलेगा। अगला प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आइए देखते हैं। लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद होगी।
और छठवां प्रश्न लेते हैं, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। तो स्पीति की पहाड़ियाँ कश्मीर, शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों से भिन्न है। यह भिन्नता अनेक प्रकार की है। जैसे पहला है कि स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई अन्य पर्वतों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा और दुर्गम है। इसकी ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक है। दूसरा, यहाँ के पर्वत शुष्क हैं। यहाँ न तो वर्षा होती है, न हरियाली है, न पेड़ हैं। यहाँ बर्फ जमी रहती है। अन्य पर्वतीय प्रदेश हरे भरे वृक्षों से आच्छादित हैं। वहाँ वर्षा भी खूब होती है। तीसरा, स्पीति में फसलें बहुत कम होती है। वर्ष में एक बार फसल होती है। फसलों के नाम पर गेहूँ, बाजरा, मटर, सरसों होती है। फल नहीं उगते। अन्य पहाड़ों पर अनेक फसलें, सब्जियाँ तथा फल उगते हैं। चौथा, स्पीति में प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति ही पाए जाते हैं। पर्यटकों का बहुत अधिक आवागमन नहीं होता है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर जनसंख्या का घनत्व यहाँ से बहुत ज़्यादा है। वर्ष भर पर्यटकों के आवागमन से वहाँ चहल पहल बनी रहती है। और पांचवा है, यहाँ केवल 2 ऋतुएं होती हैं, शीत और वसंत। वसंत 3 या 4 मास के लिए आता है। वह भी फूलों एवं हरियाली से युक्त नहीं होता, बल्कि सूना होता है। दूसरी ओर अन्य पर्वतों पर ऋतुओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। और छठवां है, स्पीति में परिवहन और संचार के साधन नहीं हैं। आधुनिक तकनीकी प्रगति के बावजूद यहाँ बिजली, सड़क और टेलीफोन जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जबकि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। आइए पाठ के आसपास से भी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। हमारे यहाँ वर्षा का मौसम बहुत सुहावना होता है। गर्मियों की वर्षा का तो कहना ही क्या। जब धरती लू बरसा रही होती है तो वर्षा की रिमझिम बूंदें स्वर्ग सा सुख प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में सबसे सुहावनी ऋतु वर्षा ऋतु ही होती है। चारों तरफ पानी ही पानी बरसता है। सड़कों गलियों में पानी भर जाता है। मूसलाधार वर्षा में नहाते बच्चे खूब आनंद विनोद करते हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? स्पीति के लोगों का जीवन मैदानी भागों के निवासियों की तुलना में बेहद कष्टदायक है। मैदानी क्षेत्रों में जलवायु कठोर नहीं होती है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। स्पीति में सर्दी व वसंत 2 ही ऋतुएं होती हैं। सर्दी में सब कुछ जम जाता है, वर्षा नहीं होती। और मैदानों में रोजगार, कृषि, खाद्य सामग्री व संचार के साधनों की कमी नहीं है। व्यक्ति के पास सुख के साधनों की कमी नहीं है, जबकि स्पीति में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जीवन निर्वाह भी कठिनता से होता है। अतः मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का जीवन ज़्यादा सुखी व अच्छा है। यहाँ जीवन की गति नियमित रूप से चलती है। तीसरा प्रश्न है, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब है, मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी स्वयं करें, क्योंकि स्वयं यदि करेंगे तो करके सीखने की जो पद्धति है, उस पद्धति को वो साकार कर पाएंगे, स्वयं के सामर्थ्य में वृद्धि भी कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। चौथा प्रश्न है, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जानें, सोचें और लिखें। तो चलिए इसका कुछ उत्तर मैं अपने तरीके से दे देता हूँ। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी, परंतु आज वहाँ कुछ परिवर्तन आया है। अब वहाँ संचार, यातायात व रोजगार के साधन कुछ विकसित हुए हैं, परंतु प्राकृतिक दशाएं वैसी की वैसी ही हैं। अतः अधिक परिवर्तन की गुंजाइश वहाँ नहीं है। आइए भाषा की बातें करते हैं।
पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि और बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, माने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। चलिए इन शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। हमको क्योंकि और बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो इसमें नहीं किया है, हम उसको पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। तो लैम्प की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं। तो चलिए इसको प्रयोग करते हैं। लैम्प की लौ तेज की, यहाँ हम प्रयोग करेंगे जैसे ही। खिड़की का एक पल्ला खोला, फिर वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिला दिया, यहाँ पर और का प्रयोग करेंगे, और उसकी आड़ से देखने लगा। मैं उसे देख नहीं रहा था, यहाँ बल्कि का प्रयोग करेंगे, बल्कि सुन रहा था। अंधेरा, ठंड, यहाँ भी और का प्रयोग करेंगे, अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका। यहाँ ऐसे का प्रयोग करेंगे, ऐसे आ रहा था। यहाँ मानो का प्रयोग करेंगे, मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करके हमने जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को पूरा कर दिया। ऐसे आप भी अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।